इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जम्मू से लेकर जैसलमेर तक पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार सामने आ रही है। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान ने जिस तरह भारत पर 50 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमला किया था, पाकिस्तान की ओर से किए गए सभी हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी शहरों पर भारत ने जबरदस्त प्रहार किया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट है ये। पाकिस्तान की ओर से अब तक जितने भी हमले किए गए हैं उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तानी शहरों पर भारत ने जिस तरह ड्रोन की बौछार बीती रात की है, इससे इस वक्त पाकिस्तान में भी खलबली जरूर मच गई है, क्योंकि इस बीच पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी थी भारत की ओर से कि अगर किसी भी तरीके से नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाती है तो फिर माकूल जवाब हर हमले का दिया जाएगा। और इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान को यह स्थिति भी समझनी चाहिए कि उसकी स्थिति सैन्य क्षमता में क्या है या वो कहां खड़ा होता है। बावजूद इसके पाकिस्तान शायद से 1971 का वो युद्ध भी भूल चुका है जब किस तरीके से कई सैनिकों से सरेंडर करवा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर मुंह की खाने को तैयार पाकिस्तान, और इस बीच भारत की ओर से लगातार हमलों को और तेज कर दिया गया है, क्योंकि भारत ने ये बहुत क्लियर कट कह दिया था कि हम तब तक हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जवाबी कार्रवाई है ये पहलगाम हमले के बाद से जवाबी कार्रवाई थी। और ये जवाबी कार्रवाई हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की है, क्लियरेंस के साथ, सबूतों के साथ, अपनी सभी बातों को सबके सामने रखा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक वीडियो के जरिए भी बताया गया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी, किन किन जगहों को निशाना बनाया गया था। बावजूद इसके पाकिस्तान अभी भी गीदड़ भपकियां दे रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है। उसका यह कहना है कि सिविलियन इलाकों में भी हमले हुए थे, जबकि इस तरीके की कोई पुष्टि भारत सरकार या भारतीय सेना की ओर से नहीं की गई और बाकायदा सबूत भी जारी किए गए। जो 9 ठिकानों को यहां शिकार बनाया गया था, अपना टारगेट बनाया गया था भारतीय सेना की ओर से, वो सिर्फ वो आतंकी ठिकाने थे। और इसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी कि कैसे जिन्हें आतंकवादियों का दर्जा प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट से जुड़े हुए तमाम अधिकारी जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी खुले तौर पर पाकिस्तान का अब चेहरा पूरी तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह देने का काम लंबे समय से पाकिस्तान कर रहा है। तो भारत और पाक तनाव को लेकर के बड़ी खबर है, जहां सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल ले जाया जा रहा है। फायरिंग के बाद से लोगों को इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा है जम्मू के कुछ ऐसे इलाके और साथ ही कश्मीर के भी, क्योंकि एलओसी के पास से कई ऐसे पोस्ट्स है जहां पर हमारी भारतीय सेना तैनात है ताकि एलओसी की रक्षा की जा सके। हालांकि इस बीच आपने ये तस्वीरें भी देखी होंगी कि किस तरीके से भारतीय सेना की ओर से एलओसी पर भी लगातार आर्टिलरी फायरिंग्स का जवाब दिया जा रहा है। सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इस बीच भी मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिहाज से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कश्मीर में जो अब तक के बंकर्स तैयार किए गए थे, सुरक्षित बंकर्स में लोगों को इस वक्त भेजा जा रहा है। जो अपने घर नहीं छोड़ना चाह रहे तो उन्हें सुरक्षित बंकर्स में ले जाया जा रहा है। हालांकि बीती रात से ही ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं जहां पर एलओसी के पास जो स्थानीय लोग रहते हैं, जो स्थानीय गांव है, उन गांवों को खासतौर पर यानी सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से। आपको याद होगा कि हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी जहां पाकिस्तान की ओर से कुछ हमले ऐसे किए गए थे जो निशाना बनाने की कोशिश मासूम लोगों को की गई। यानी स्कूलों पर हमले हुए, गुरुद्वारा पर हमला हुआ, यहां तक कि जो रिहायशी इलाके बताए जाते हैं वहां भी हमले करने की कोशिश की गई। बीती रात आपको यह खबर भी जरूर मिली होगी कि किस तरीके से सीमा पार से दुश्मनों की ओर से जम्मू एयरपोर्ट पर भी हमला करने का प्रयास किया गया था। यहां तक कि जम्मू एयरबेस यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है वहां भी हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर हमले का माकूल जवाब पाकिस्तान को मिलता रहा। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि S-400 हमारे पास इस वक्त है, और उसका इस्तेमाल करते हुए तमाम ऐसी मिसाइल या ऐसी ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो फिलहाल इस वक्त भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम या आप चैन की या सुकून की नींद अपने घरों में सो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए धन्यवाद कीजिए भारतीय सेना का, जो इस वक्त वो फौज, जो सेना इस वक्त हमारे बॉर्डर्स पर डटी हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर
इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपको याद होगा मनोज मुकुंद नरवणे ने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था पिक्चर अभी बाकी है। तो ये पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, ये महज शुरुआत थी, ये महज टेलर था। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने फिर से ऐसी पहल की कि कैसे भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, लोगों को दहशत के साए में जीने को मजबूर किया जा सके। लेकिन ये पाकिस्तान भूल चुका है कि ये नया भारत है और घर में घुसकर मारना जानता है। और इसी वजह से वो तस्वीर भी आपने देखी कि जहां एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर ग्राउंड लेवल पर भी लगातार गोलीबारी से अंजाम जिस तरीके से पाकिस्तान सीजफायर के उल्लंघन के तहत दे रहा था, तो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को भारतीय सेना की ओर से भी दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। दरअसल पाकिस्तान ने जैसलमेर में हवाई हमले किए, भारत ने नाकाम किए हैं सभी हवाई हमले। पुंछ कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी हुई थी। हाई अलर्ट पर इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट को भी रखा गया। S-400 ने पाकिस्तान के हमले नाकाम कर दिए हैं। जम्मू पठानकोट में गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन, तो जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, लेकिन इस हमले को पूरी तरह भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। यानी आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि इस वक्त मोर्चा संभाली हुई है भारतीय सेना। भारत ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को भी मार गिराया है। तो जानकारी के लिए बता दें कि पठानकोट एयरबेस को पाक हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो जरूर है जो कि प्रोपेगेंडा के तहत में सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं, लेकिन बिना वेरीफाइड न्यूज के आप बिल्कुल भी इन खबरों पर भरोसा ना करें। इंतजार करें, जब तक वेरिफिकेशन नहीं आती है तब तक इंतजार करें। किसी भी ऐसे पोस्ट को ना शेयर करें, क्योंकि इस बीच पाकिस्तान की ओर से कई तरीके के अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कि भ्रामक तरीके से तस्वीरें और वीडियो साझा किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच भारतीय सेना पर पूरा भरोसा जरूर रखिएगा, क्योंकि भारतीय सेना इस वक्त मोर्चा संभाली हुई है। और चाहे वो राजस्थान का जैसलमेर हो या फिर कश्मीर का एलओसी हो, हर जगह पर इस वक्त भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानियों को जवाब दिया जा रहा है। तो हाई अलर्ट पर श्रीनगर एयरपोर्ट को रखा गया है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त सिविलियन उड़ानें जरूर रोकी गई हैं जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए राजस्थान के बीकानेर में भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो खुद को भी सुरक्षित रखे। ब्लैकआउट अगर होता है तो उसका पालन किया जाए, क्योंकि बीते रात भी काफी देर तक कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया था। बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। मेरे में आएगी। और अपने अपने घर पे चले जाए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। मेरे में आएगी। देखिए इस अपील को जरूर सुना आपने, लेकिन ये अपील बीते रात की है जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। चाहे हम एलओसी की बात करें, चाहे हम जैसलमेर की बात करें, दोनों जगहों पर पाकिस्तान की ओर से कई जगहों को निशाना बनाने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन उसी प्रयास को नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से इस वक्त लगातार लोगों से अपील की जा रही थी। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अभी भी जिस तरह पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयारी कर चुका है अपनी, और इस बीच अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर अलर्ट सेना की ओर से और भारतीय सरकार की ओर से भी जारी किया गया है।
अब हम आपको कुछ और तस्वीरों को समझाएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से ये पूरा जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर, इसे एक इमोशनल कनेक्ट देने की कोशिश की गई। साथ ही हम ये जानकारी दे दें कि देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अभी भी अपनाई जा रही है। यानी अगर किसी भी तरीके से हमला बार बार पाकिस्तान करता है तो हर हमले का जवाब दिया जाएगा। आतंकियों से पीड़ित परिवार का यह बदला है, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर छीना गया था, उनके सुहाग को उजाड़ा गया था, यह उसी का बदला है। महिलाओं के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए इस वक्त हमारी भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है। पाक पर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किस तरीके से सामने आई, आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी सदस्य पूरी तरह इस वक्त एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर पहले ही सभी के साथ कांटेक्ट में थे, बातचीत लगातार जारी थी। यूएनएससी में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त शहबाज मुशर्रफ कहीं ना कहीं बेहद ही अफसोस जाहिर कर रहे होंगे कि उन्होंने न जाने किससे पंगा ले लिया है, किससे बोला चुके। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने भी समर्थन किया है भारत का। पाकिस्तान को लेकर चीन का अभी भी नपा तुला रुख है, यानी चीन पूरी तरीके से खुल के सामने नहीं आ रहा है कि किसके खिलाफ है और किसके समर्थन में, उसका नपातुला रुख सामने आ रहा है। केवल तुर्की ऐसा है जिसने अभी तक पाकिस्तान का खुले तौर पर समर्थन किया है। हालांकि आपको याद होगा कि बीते दिनों ही अभी तुर्की के ही एक बंदरगाह, तुर्की के तरफ से नेवी का एक बेड़ा भी वहां डिप्लॉय किया गया था। खाड़ी देशों ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। साथ ही देखिए, 22 अप्रैल 2025 में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि 27 टूरिस्टों को निर्मम तरीके से मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी, अंधाधुंध गोलियों से उन्हें भूना गया था, और सिर्फ ये पूछकर कि आखिर आपका धर्म क्या है। अब ये सोचिए कि ये लड़ाई किस कदर गई। हालांकि वहां जो महिलाओं की ओर से ये भी कहा गया कि आखिर आपने हमारे जब पतियों को मार दिया तो हमें क्यों छोड़ रहे हैं, हमें भी मार दीजिए। इस पर उन आतंकियों की ओर से जवाब दिया गया कि जाओ और मोदी को बता दो। उन महिलाओं और बहनों ने तो मोदी को बता दिया, और अब मोदी की ओर से भी पाकिस्तान को बताया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। 23 अप्रैल 2025 अटारी वाघा बॉर्डर को